उपेक्षा करते। जगत जिसकी उपेक्षा करता है, सर्प से सभी लोग घबराते हैं, सर्प से सभी दूर रहते हैं। शिव जी का श्रृंगार सर्प से होता। नागेंद्र कुंडल, नागेंद्र हार, नागेंद्र यज्ञोपवीत, शिव स्वरूप दिव्य है। श्री कृष्ण ही शिव जी का धन है। श्री कृष्ण को ही शिव जी हृदय में धारण करते हैं, श्री कृष्ण के साथ ही प्रेम करते हैं। ज्यादा तो क्या कहे, पार्वती जी से भी शंकर भगवान दूर बैठते हैं। लक्ष्मी नारायण साथ में विराजते, सीताराम जी साथ में विराजते। शिव जी के मंदिर में दर्शन करो तो एक बाजू में पार्वती माता है, एक बाजू में शंकर भगवान। शंकर पार्वती दोनों साथ में बैठे हैं, ऐसा दर्शन जल्दी नहीं होता। तो देवों ने बहुत आग्रह किया। शंकर भगवान लग्न करने के लिए गए थे, लग्न करने के लिए गए, उससे प्रथम काम को जला दिया, काम को भस्म करने के बाद लग्न करने के लिए। पार्वती जी के साथ लग्न हुआ है और लग्न करने के बाद पार्वती माता को राम कथा कृष्ण कथा शिव जी ने सुनाई और शंकर भगवान ने पार्वती माता को कहा, एक बाजू में बैठ करके तू राम राम कर, मैं राम राम करता हूं। शंकर पार्वती दोनों साथ में बैठे हैं, ऐसा दर्शन जल्दी नहीं होता है। शिव प्रकृति से भी दूर रहते हैं, शिव सबका त्याग कर देते हैं। श्री राम ही शिव जी का धर्म है। भगवान को हृदय में धारण करते हैं। व्यास जी को भगवान शंकर का स्मरण हुआ। व्यास जी के मन में ऐसी इच्छा हुई, भागवत की कथा तो शंकर भगवान ही कर सकते। जो जगत के तुच्छ पदार्थ के साथ प्रेम करता है, जो जड़ वस्तु के साथ प्रेम करता है, वो भागवत की कथा क्या करेगा। जो चेतन परमात्मा नारायण के साथ प्रेम करता है, यह कथा वही कर सकता है। जवानी में कभी व्यास जी के मन में ऐसी इच्छा नहीं हुई कि पुत्र हो गए। व्यास पत्नी का नाम ग्रंथों में आता है अरणी देवी, कहीं कहीं वाटिका देवी ऐसा नाम आता है। जवानी में कभी इच्छा ही नहीं हुई कि मेरे यहां पुत्र हो गए। वृद्धावस्था में भागवत की रचना करने के बाद व्यास जी के मन में संकल्प हुआ, भगवान शंकर मेरे पुत्र हुए, भगवान शंकर भागवत की कथा करेंगे, अनेक जीवों का कल्याण होगा। वृद्धावस्था में व्यास महर्षि पत्नी के साथ पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करते। शिव जी मेरे पुत्र हो गए, ऐसी इच्छा हुई है। शिव जी का ध्यान, शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए तन्मय हो गए। शंकर भगवान समझ गए व्यास नारायण मेरे को याद करते हैं। व्यास जी के आश्रम में भगवान शंकर प्रकट हुए। व्यास जी ने पूजा की है। शिव जी ने कहा मेरे को क्यों याद करते हो, क्या इच्छा। व्यास जी ने कहा मेरी भागवत की कथा करने के लिए आप मेरे यहां पुत्र रूप से प्रकट हो। शिव जी ने कहा इस संसार में कौन आवे, इस संसार तो मायामय है, संसार में जो आता है उसको माया छोड़ती नहीं, सभी को माया कराल देती है। कोलसे की खान में जो जाता है उसके कपड़े बिगड़ जाते हैं। कोई अपने को बड़ा सयाना मानता हो, बुद्धिमान मानता हो, मेरे कपड़े नहीं बिगड़ेंगे, अशक्य है। जो कोलसे की खान में जाता, संसार मायामय है। मायामय संसार में जो आता है उसकी इच्छा होवे न होवे माया मारती है। माया किसी को नहीं छोड़ती है। संसार में कौन आए। शंकर भगवान के बहुत अवतार नहीं होते हैं। जगत में जब गड़बड़ होती है, अशांति होती है, तो विष्णु भगवान अवतार धारण करते। विष्णु भगवान जगत का रक्षण करते हैं। विष्णु भगवान के अनेक अवतार होते हैं, शिव जी महाराज के अनेक अवतार नहीं होते हैं। भगवान का ध्यान छोड़ करके संसार में कौन आवे। शिव जी ने कहा मेरे को संसार में आने की इच्छा नहीं होती है, संसार मायामय है।
व्यास जी ने कहा, महाराज आपके मस्तक में गंगा जी है, आपको माया क्या कर सकती है? कृपा करो। समाधि में आपको जो आनंद मिला है वह आनंद जगत को देने के लिए मेरे यहां पुत्र रूप से प्रकट हो जाओ। मैं भागवत की कथा करो, अकेला खाना अच्छा नहीं है। समाधि में आपको जो आनंद मिलता है वो दूसरे को भी देना चाहिए। आप स्वयं आनंद स्वरूप हो, आपको माया क्या कर सकती है? भगवान नारायण के चरण में गंगा जी है और भगवान शंकर के मस्तक में गंगा जी है। ज्ञान गंगा को जो स्पर्श करता है, कृपा करो। व्यास जी ने बहुत आग्रह किया, शिव जी को दया आई। व्यास पत्नी अरणी देवी के सामने देखा, केवल देखने से गड़बड़ा। सुखदेव जी महाराज अरणी देवी के पेट में आए। शिव स्वरूप है। बहुत दिन तक मां के पेट में श्री कृष्ण का ध्यान करते थे। सतत श्री कृष्ण का ध्यान करने से सुखदेव जी महाराज का स्वरूप श्री कृष्ण के जैसा श्याम हो गया। आप जिसका ध्यान करते हो, आप जिसका सतत स्मरण करते हो, वैसे ही आप हो जाते हो। मां के पेट में सुखदेव जी महाराज श्याम सुंदर श्री कृष्ण का सतत ध्यान करते थे। सुखदेव जी का श्रीअंग श्री कृष्ण भगवान के जैसा श्याम हो गया। बहुत दिन मां के पेट में रहे। एक बार व्यास जी ने कहा है, बेटा तेरी मां को अब त्रास होता है, बाहर आ जा। उसका आशीर्वाद सफल नहीं होता। आप ही माया में फंसे हुए। मैं मां के पेट में हूं, आप बहुत प्रेम से मेरे को बेटा बेटा कहते हो। जो कभी माया के अधीन हुआ नहीं है वो मेरे को आशीर्वाद देवे तो मैं बाहर आऊं। भगवान नारायण का नाम है माधव राय। 4 दिशा में 4 माधव राय के स्वरूप है। प्रयागराज में वेणी माधव है। दक्षिण भारत में रामेश्वर भगवान के मंदिर में सेतु माधव है। काशी में बिंदु माधव है। और उत्तर भारत में गोविंद माधव है। माधव राय के 4 स्वरूप 4 दिशा में है। भगवान नारायण का नाम है माधव राय। मां शब्द का अर्थ होता है माया और धव शब्द का अर्थ होता है पति। भगवान माया के पति है। भगवान कभी माया के अधीन नहीं होते। भगवान सभी लीला करते हैं, माया उनकी दासी है। जीव माया का दास हो जाता, इसीलिए माया उसको रुलाती है। भगवान माया के पति है। 4 दिशा में 4 माधव राय जी के स्वरूप है। माधव राय की प्रार्थना व्यास महर्षि ने की है। शिव कृपा से गर्भ रहा है, गर्भ का बालक, पेट का बालक ऐसा ज्ञानी है, मेरे को कहता है आप माया में फंसे हुए हो, आपके आशीर्वाद में मेरा विश्वास नहीं है। जो कभी माया के अधीन हुआ न हो वो मेरे को आशीर्वाद देवे। भगवान नारायण व्यास महर्षि के आश्रम में प्रकट हुए हैं। भगवान ने सुखदेव जी को कहा है, बेटा बाहर आओ, कभी तेरे को माया का स्पर्श नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज जन्म से मुक्त थे। सुको मुक्ता वामदेवो मुक्ता। जन्म से ही सुखदेव जी में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों परिपूर्ण है। सुखदेव जी महाराज संसार में आए, कभी उनको माया का स्पर्श हुआ ही नहीं। जन्म से ही मुक्त थे। वही दूसरे को मुक्ति दे सकता है। पवित्र समय में सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हुआ। 16 वर्ष की अवस्था में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों परिपूर्ण है। घर का त्याग किया। जगत ही मेरा घर है, मेरे अंदर जो नारायण है वही सभी में है।
ज्ञानी पुरुष सभी में एक ही आत्मा को देखते हैं। ज्ञानी पुरुष आत्मस्वरूप में सभी का अनुभव करते हैं। जगत ही मेरा घर है। अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए सुखदेव जी महाराज घर छोड़ करके जाते हैं। यम प्रौरजन्तमपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज जाते हैं तो मां को दुख हुआ है। मेरा पुत्र बहुत लायक है, उसको देखने से मन शुद्ध हो जाता है। मेरा पुत्र ऐसा लायक है, उसको देखने से, याद करने से वासना का विनाश हो जाता है। बहुत लायक है, भले लग्न न करे, घर में रहे, मेरे आंख से दूर न जाए। मां रोने लगी है। सुखदेव जी घर छोड़ करके जाते हैं। अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए उन्होंने घर छोड़ा है। व्यास जी पत्नी को समझाते हैं। क्यों रोती है कि मेरा सुख मेरे को छोड़ करके जा रहे हैं, मेरे को बहुत प्यारा लगता है। व्यास जी समझाते हैं, जो अतिशय प्रिय है वही भगवान को अर्पण करना चाहिए। आपको जो अतिशय प्रिय है वो भगवान को अर्पण कर दो, आप प्रभु के प्यारे हो जाओगे। मानव का ऐसा स्वभाव है, उसको जो अच्छा लगता है वो अपने लिए अलग रखता है, उसको जो अच्छा नहीं लगता है वो मंदिर में जाकर के भगवान को अर्पण कर देता है। ये भक्ति है। अच्छा दूसरे को दो, जो आपको अतिशय प्रिय है वही परमात्मा को अर्पण करो, आप प्रभु के प्यारे हो जाओ। सुख तेरे को बहुत प्यारा लगता है, अब तेरा नहीं है, जगत का है, भगवान का है। उसके हाथ से अनेक जीवों का कल्याण होने वाला है। व्यास जी पत्नी को समझाते तो है, सुखदेव जी का वियोग सहन हुआ नहीं। मेरा पुत्र बहुत लायक, मेरे से भी श्रेष्ठ है, मेरे को छोड़ करके जावे नहीं। व्यास जी सुखदेव जी के पीछे पीछे दौड़ने, हे पुत्र, हे पुत्र, बेटा तेरी मां रोती है। सुखदेव जी ने वृक्षों के द्वारा उपदेश दिया है। तरवहा अभिनय रहू सर्वांतर्यामी नारायण में लीन हो गए। वृक्षों में से ध्वनि निकलता है, हे पुत्र, हे पुत्र। वृक्ष व्यास जी को समझाते हैं, हम कभी पुत्र के लिए नहीं रोते हैं। जो पत्थर मारता है उसको हम अपना पुत्र दे देते। लोग तो हमारे पुत्र को काटते हैं और खा जाते हैं, हम कभी रोते नहीं हैं। मेरा पुत्र किसी के उपयोग में तो आया, हम कभी पुत्र के लिए नहीं रोते। व्यास महर्षि बड़े ज्ञानी है, बड़े तपस्वी है, एक पुत्र के लिए रोते हैं। वृक्षों के द्वारा उपदेश दिया है तो भी व्यास जी सुखदेव जी के पीछे पीछे ही चलते हैं। हे पुत्र, हे सुखदेव जी ने कहा है, मेरे पीछे क्या पढ़ते हो, परमात्मा के पीछे पढ़ो। पिता पुत्र का संबंध सच्चा नहीं होता है, जीव का ईश्वर के साथ संबंध सच्चा होता है। जन्म से कोई जीव पिता नहीं है, जन्म से कोई जीव पति नहीं है, जन्म से कोई पत्नी नहीं है, जन्म से जीव ईश्वर का है। पिता पुत्र का, पति पत्नी का संबंध व्यवहार दृष्टि से सत्य है, तत्व दृष्टि से विचार करने पर सत्य नहीं है। मेरे पीछे क्या पढ़ते हो? जीव ईश्वर का अंश है, जीव ईश्वर का है, परमात्मा के पीछे पढ़ो। अनेक बार मैं पिता हुआ हूं, आप भी अनेक बार पुत्र हुए हो। कौन पिता और कौन पुत्र है? ये सब वासना का खेल है। वासना जीव को बाप बनाती है
और वासना से ही जीव बेटा होता है। पिता पुत्र के संबंध में वासना के बिना दूसरा क्या है? बुढ़े की घर में वासना रह जावे, वो बुढ़ा मरने के बाद बेटा होकर के आता है। कितनी माताएं पहचान लेती है, इसका मुख इसके दादा के जैसा थोड़ा दिखता है। अरे दादा के जैसा क्या दिखता है? दादा ही बेटा होकर के आया है। जो बाप था वही बेटा हो गया। कौन पिता और कौन पुत्र है? मेरे पीछे क्यों पड़ते हो? परमात्मा के पीछे पड़ो। ये जीव अनेक बार पति हुआ है, ये जीव अनेक बार पत्नी हुआ है, ये जीव अनेक बार पिता हुआ, जीव अनेक बार पुत्र हुआ है। पूर्व जन्म का पुत्र इस समय में कहाँ है? पूर्व जन्म का पति के पत्नी जो प्राण से प्यारी लगती थी, कहाँ है? मातु पितु सहस्राणि पुत्र दान शतानि च। यह अनेक जीव अनेक बार पिता हुआ, अनेक बार पति हुआ, अनेक बार पत्नी हुआ, उसको शांति नहीं मिली है। मेरे पीछे क्या पड़ते हो? परमात्मा के पीछे पड़ो। जीव का ईश्वर के साथ ही संबंध सच्चा है। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। व्यास जी को भी स्वरूप का भान कराया है। गंगा किनारे संत समाज में शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा को कथा सुनाई। परीक्षित राजा का एक निमित्त है। हमारे जैसे अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए भागवत रूपी ज्ञान दीप जगत को दिया है। परीक्षित का तो एक निमित्त है, अर्जुन का एक निमित्त किया, और भगवान श्री कृष्ण ने जगत के अनेक जीवों के लिए गीता जी का उपदेश किया है। अर्जुन के रथ में भगवान विराजमान है। अर्जुन के रथ में विराजमान भगवान होने से अर्जुन को मोह नहीं हो सकता है। जहां सूर्य नारायण है वहां अंधेरा नहीं आ सकता। अर्जुन के रथ में भगवान विराजते हैं। गीता जी का जो प्रथम अध्याय है उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को विषाद कैसा हो? जिसके रथ में भगवान विराजमान है, भगवान के हाथ में घोड़े की लगाम है, भगवान जिसके सारथी हुए हैं, अर्जुन को विषाद नहीं है। अर्जुनम निमित्ति कृत्य, भगवान वासुदेव अर्जुन का एक निमित्त है। परीक्षित राजा का एक निमित्त किया है। परीक्षित के निमित्त से जगत के अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए सुखदेव जी महाराज ने भागवत रूपी ज्ञान दीप जगत को अर्पण किया, जो अंदर प्रकाश का दर्शन कराता है, जो बाहर भी प्रकाश दिखाता है। प्रकाशमय परमात्मा का अनुभव करने वाला यह ज्ञान दीप है। प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। सुखदेव जी महाराज गंगा किनारे कथा करते हैं। उस कथा में व्यास महर्षि भी बैठे थे। व्यास जी को सुखदेव जी महाराज की कथा सुनने में बहुत आनंद आया है। कैसा बोलता है? मेरा पुत्र है, मेरे को ऐसा लगता है मेरे से श्रेष्ठ है। उसका ज्ञान, वैराग्य, उसकी प्रेम रक्षणा भक्ति अलौकिक है। व्यास जी को भी स्वरूप का भान कराया। तो श्री शुकदेव जी महाराज की कथा के आरंभ में शुकदेव जी महाराज को वंदन किया। विशाला क्षेत्र में सनकादिक ऋषियों नारद जी को यह भागवत महात्म्य की कथा सुनाते। एकदा तु विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाताः ददृशुस्तत्र
पुत्र नारद। नारद जी महाराज लोक संग्रही संत है। संत दो प्रकार के होते हैं, लोक त्यागी संत और लोक संग्रही संत। सुखदेव जी महाराज ने लंगोटी का भी त्याग कर दिया। व्यास जी को कहा, आप मेरे पिता नहीं, मैं आपका पुत्र नहीं। पिता पुत्र का संबंध सच्चा नहीं होता है, जीव का ईश्वर के साथ संबंध सच्चा। सबका त्याग कर दिया। सुखदेव जी लोक त्यागी संत है, नारद जी महाराज लोक संग्रही संत है। नारद जी महाराज इसीलिए कृपा करके जगत में घूमते हैं, धर्म का प्रचार होवे, भक्ति का प्रचार होवे, समाज सुखी होवे, इसलिए नारद जी की प्रवृत्ति होती है। एक बार नारद जी अनेक देशों में घूमते हुए बद्रिक आश्रम में विशाला क्षेत्र में आए हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चार ब्रह्मर्षि जहां विराजमान। नारद जी ने कहा, देश दुखी है, कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ गया है, ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा आई है, भक्ति छिन्न भिन्न हो गई, जीवन भोग प्रधान हो गया, जीवन में पैसा मुख्य हो गया, परमात्मा गौण हो गए, जीवन में भोग मुख्य हुआ और भगवान गौण हो गए, भक्ति छिन्न भिन्न है, ज्ञान वैराग्य को मूर्छा आई है। बहुत से लोगों को जगत देखने की इच्छा होती है, जगत जिसने बनाया है उसको देखने की कभी इच्छा नहीं होती है। कलयुग में ज्ञान को मूर्छा आई है, कलयुग में वैराग मूर्छा में पड़ा है, भक्ति छिन्न भिन्न हो गई है, जीवन में काम सुख मुख्य हो गया, जीवन में पैसा मुख्य हो गया, भोग प्रधान जीवन में भक्ति का विनाश हुआ। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति पुष्ट होए, ऐसा कोई उपाय बताओ। सनत कुमार जी ने कहा, ऐसा उपाय तो कलयुग में एक ही है, भागवत की कथा। गंगा किनारे कथा होए तो सात्विक भाव जल्दी जागृत होता है। गंगा किनारे आनंदवन है, आनंदवन में यह कथा की है। काशी को आनंदवन कहते हैं। सानंदम आनंदवने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम अनाथ नाथम। गंगा किनारे चलो। सनत कुमार नारद जी के साथ गंगा किनारे आए हैं, कथा होने वाली है, सुना। बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा राजा लोग भी बिना निमंत्रण वहां आए। जो लोग घर में बैठे थे उनके यहां भृगु ऋषि जाते हैं, भृगु ऋषि सभी को मनाते हैं, कथा में चलो, आपको समय न हो तो आध घंटा बैठना, फिर उठ जाओ वहां से। एक एक के घर में जाकर के प्रेरणा करते। बहुत से लोग अभिमान में बैठे थे, मैंने भागवत पढ़ा है, मैं सब जानता हूं, अभिमान में घर में बैठे थे। बहुत से लोग आलस में घर में बैठे थे। भृगु ऋषि एक एक के घर में जाते हैं, एक एक को प्रेरणा करते हैं। भृगु ऋषि ने विचार किया, मेरी प्रेरणा से कोई कथा सुनेगा, मेरी प्रेरणा से कोई भगवान के नाम का जप करेगा तो उसमें मेरा भी पुण्य का अंश रहेगा। जो पाप को साथ देता है, जो पापी को साथ देता है, उसको पाप थोड़ा भोगना पड़ता है, पुण्य में साथ देना चाहिए। पापी से पाप से दूर लो। भृगु ऋषि एक एक के घर में जाकर के प्रेरणा करते हैं। गुरुत्वात् तत्र नायातान भृगु संबोध्य चानयत। सनत कुमार जी नारद जी को यह कथा सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वधाम में गए तब भगवान ने अपना दिव्य तेज भागवत शास्त्र में रखा। जो शक्ति भगवान में है वही शक्ति भागवत शास्त्र में है। कहीं कहीं संत वाणी में ऐसा आता है, भगवान से भी भागवत श्रेष्ठ है। दुर्योधन को श्री कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ था तो भी दुर्योधन की बुद्धि नहीं सुधरी है।
रावण को रामचंद्र जी का दर्शन हुआ। राम दर्शन करने के बाद रावण युद्ध करता है। युद्ध तो यही था, रावण की बुद्धि सुधर जावे, रावण शरण में आवे। कितने जीव ऐसे होते हैं भगवान का दर्शन करने पर भी पाप नहीं छोड़ सकते, भगवान का दर्शन करने पर भी उनकी बुद्धि नहीं सुधरती है। ऐसे जीव भगवान के नाम के साथ प्रेम करे, भगवान की कथा सुने। रावण दुर्योधन के जैसे भागवत की कथा सुने, भगवान के नाम का जप करे, भगवान भी उनकी बुद्धि नहीं सुधार सके। जो भगवान से काम नहीं होता वो काम भगवान के नाम से होता। रावण राम नाम का जप करे तो उसकी बुद्धि सुधरे। दुर्योधन जैसा जीव भागवत की कथा सुने तो उसकी बुद्धि सुधरे। भागवत में भगवान ने अपनी शक्ति रखी है। कैसा भी महापापी जीव हो गए, इस कथा में पाप का नाश करने की शक्ति है। सर्वे निष्पापत्मा भवन्ति, एक दृष्टांत दिया है। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। घर में संपत्ति बहुत थी, संतति न होने से वह दुखी था। संतति के लिए उसने बहुत प्रयत्न किया, सफलता नहीं मिली। एक बार मरने को तैयार हो, मेरे यहां पुत्र नहीं है, आत्महत्या करने के लिए जाता है। थोड़ा विचार करे तो ध्यान में आएगा, हम सभी जीव आत्मदेव के जैसे ही है। जीवात्मा तुंगभद्रा नदी के किनारे रहता है। भद्र शब्द का अर्थ होता है कल्याण, कल्याण करने वाली नदी मानव काया है। मानव शरीर में रहने वाला जीव वही आत्मदेव है। आत्मा को देव होने की इच्छा है। नर को नारायण के चरण में ही शांति है, जीव को शिव होना है। आत्मदेव तुंगभद्रा नदी के किनारे रहता है। आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधुली। धुंधुली का वर्णन व्यास महर्षि ने जो किया है वो सभी अपनी बुद्धि में घटता है। जीव बुद्धि का पति है, मानव की बुद्धि धुंधुली के जैसी है। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिक। बुद्धि कभी अपने स्वरूप का विचार नहीं करते, जगत का विचार करते। जगत कैसा है? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन जगत का विचार न करो। मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, कभी विचार किया है? मेरा मन कैसा है, मेरा मन कहां जाता है? जगत का विचार करने से लाभ नहीं है, अपने स्वरूप का विचार करो। बुद्धि प्रायः जगत का विचार ही बहुत करती है, जगत की बातें सुनने में उसको मजा आती है, अपने स्वरूप का विचार नहीं करती है। जीव बुद्धि का पति है। जीव का बुद्धि के साथ संबंध होने पर सत्संग करे तो विवेक रूपी सत्पुत्र का जन्म हो। सत्संग के बिना विवेक नहीं जागृत होता है। विवेक ही जीव को भगवान के चरण में ले जाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।